अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम अल्काइल हैलाइड की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ेंगे। इससे पिछले लेक्चर में हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में पढ़ा था कि ये वो रिएक्शन है जिसमें न्यूक्लियोफाइल आके हमारे पास हेलोजन को रिप्लेस कर देती है। और फिर न्यूक्लियोफाइल की डेफिनेशन की थी कि न्यूक्लियोफाइल क्या चीज़ है, लिविंग ग्रुप क्या है, सबस्ट्रेट क्या है, वो पिछले लेक्चर में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगे? तो इसमें दो काम होते हैं। एक, फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स, नए बॉन्ड बनते हैं। किन के दरमियान नया बॉन्ड बनता है? बिटवीन कार्बन एंड अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल और कार्बन के दरमियान नया बॉन्ड बनता है। इन ब्रेकिंग ऑफ सिग्मा बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड लिविंग ग्रुप, कार्बन और लिविंग ग्रुप के दरमियान जो सिग्मा बॉन्ड है वो टूट जाता है। यहाँ पर लिविंग ग्रुप कौन है? यहाँ पर लिविंग ग्रुप हमारा X है, हेलोजन है। तो कार्बन और हेलोजन के दरमियान बॉन्ड टूट जाता है, कार्बन और न्यूक्लियोफाइल के दरमियान बॉन्ड बन जाता है। न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज सिंपली रिप्रेजेंटेड बाय SN। इसको हम SN से रिप्रेजेंट करते हैं। और टू डिफरेंट मैकेनिज्म पॉसिबल है SN रिएक्शन के लिए। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए दो मैकेनिज्म पॉसिबल है। एक हमारा है SN1, दूसरा हमारा है SN2। और ये अल्काइल हैलाइड के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, SN1 एंड SN2 रिएक्शन। तो हम अब SN1 और SN2 को डिटेल से पढ़ेंगे। SN1 रिएक्शन क्या है? SN1 S stand for substitution, N stand for nucleophilic, and 1 stand for unimolecular। तो SN1 यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इट इज यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको यूनिमॉलिक्यूलर क्यों कहते हैं? यूनिमॉलिक्यूलर इसको इसी वजह से कहते हैं कि इसकी रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में सिर्फ एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होता है। इस वजह से इसको यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में एक मॉलिक्यूल है तो यूनिमॉलिक्यूलर। न्यूक्लियोफाइल आके हेलोजन को सब्स्टिट्यूट करा रही है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इट कंसिस्ट ऑफ टू स्टेप। यहाँ पर ये 1 हमारे पास स्टेप एक्सप्लेन नहीं कर रहा, ये 1 सिर्फ हमें बता रहा है कि रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में जो स्लोवेस्ट स्टेप है उसमें कितने मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है। तो इट कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेप बट only 1 molecule involved in the rate determining step. So mechanism of SN1 reaction, mechanism of SN1 reaction occur in 2 step। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि इट इज 2 स्टेप मैकेनिज्म। ये 2 स्टेप मैकेनिज्म है। स्टेप 1, द फर्स्ट स्टेप इज द स्लोअर स्टेप, द स्लोवेस्ट स्टेप। It is called the rate determining or rate limiting step. And the second step is the fast nucleophilic attack. यहाँ पर एक दो चीजें आपको बता दूं, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप या रेट लिमिटिंग स्टेप। अगर एक रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में हो रहा है तो उस रिएक्शन का सबसे स्लो स्टेप रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होगा। जो स्लोअर स्टेप होगा वो उस रिएक्शन की स्पीड डिसाइड करेगी। यानी जो स्लोवेस्ट स्टेप है वो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है और वो उस रिएक्शन की स्पीड बताएगी। मैं आपको आसान एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर एक बंदा है आप में से और उसके साथ एक 5 साल का बच्चा भी है जिसने उसकी उंगली पकड़ी हुई है, अब आप में से जो बंदा है उसकी स्पीड डिटरमाइन करेगा उस बच्चे की स्पीड, क्योंकि आप में तो कैपेसिटी है तेज जाने की, लेकिन आपका जो स्लोवेस्ट स्टेप है जो आपके साथ जा रहा है वो बच्चा
वो जितना तेज जाएगा तो आपका स्पीड उतना तेज से होगा। आप में तो कैपेसिटी है लेकिन उसमें नहीं है, वो जो है वो आपकी स्पीड डिसाइड करेगा। तो इस वजह से रिएक्शन का जो स्लोवेस्ट स्टेप है वो रिएक्शन का स्पीड डिसाइड करेगा। तो SN1 mechanism consists of two steps. This is the first step. First step is the ionization of the alkyl halide to form carbocation. First step is what? First step is the formation of carbocation. Cation is positive charge, carbo mean carbon. कि इस स्टेप में हमारे पास एक इंटरमीडिएट बनेगा जिस पे पॉजिटिव चार्ज कार्बन के ऊपर होगी। तो फर्स्ट स्टेप इज द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। तो इस स्टेप में ये जो हेलोजन है ये रिमूव हो जाएगी और ये अपने साथ इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को भी लेके जाएगी, तो ये एज ए नेगेटिव चार्ज रिमूव होगी। और ये पहला स्टेप है और ये स्लो स्टेप भी है। ये स्टेप हमारा स्लो है तो ये रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है, ये स्लो स्टेप है तो ये रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है। यहाँ से ब्रोमीन रिमूव होगी तो हमारे पास ये इंटरमीडिएट बनेगा और ये कार्बोकेटाइन है। यहाँ पर 3 का मतलब टर्शरी कार्बोकेटाइन के कार्बन 3 कार्बन के साथ अटैच है। अब अगला स्टेप होगा द रैपिड अटैक, द फास्ट अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अब यहाँ पर ये आयोडीन न्यूक्लियोफाइल है, ये अटैक करेगी इस कार्बन के ऊपर। तो हमारे पास देखो यहाँ पर ब्रोमीन की जगह आयोडीन अटैच हो गई, यहाँ पर सोडियम पॉजिटिव और ब्रोमीन नेगेटिव ने आपस में बॉन्ड बना दिया, सोडियम ब्रोमाइड बन गया। तो इस SN1 रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है वो 2 स्टेप पे मुश्तमिल है। पहले स्टेप में क्या होगी, न्यूक्लियो लिविंग ग्रुप चला जाएगा, जो हेलोजन है वो निकल जाएगा और हमारे पास कार्बोकेटाइन बनेगा। अब आप देखो ये स्लोवेस्ट स्टेप है, ये रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है। इसमें सिर्फ और सिर्फ अल्काइल हैलाइड इन्वॉल्व है, इसमें न्यूक्लियोफाइल इन्वॉल्व नहीं है। इसी वजह से इसको यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन कहते हैं। न्यूक्लियोफाइल सेकंड स्टेप में अटैक करेगी और ये हमारे पास प्रोडक्ट बनाएगी। इसकी मिसाल इस तरह है, ये देखें आप, ये अल्काइल हैलाइड है, ये अल्काइल ग्रुप है और ये हेलोजन है। अब ये फिल है तो इसने आना है, इसने रिप्लेस करना है, ये न्यूक्लियोफाइल है। तो जब ये चली जाएगी तब जाके ये इधर बैठ जाएगी। अब देखो ये हेलोजन निकल गई तब जाके न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर बैठ गई। तो ये 2 स्टेप मैकेनिज्म है। पहले स्टेप में ये उठेगी, जगह खाली करेगी, दूसरे स्टेप में ये न्यूक्लियोफाइल बैठेगी, ये हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा और ये वो Br है जो सोडियम के साथ मिलकर NaBr बनाएगी। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, यहाँ पर आप देख ले, यहाँ पर इस स्टेप में कार्बोकेटाइन बन रहा है और ये स्लो स्टेप है। तो जितना स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा तो इतना जल्दी बनेगा, तो इतना रिएक्शन तेज होगा। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन ये क्या चीज है, अल्काइल ग्रुप आर वीक इलेक्ट्रॉन डोनर, दे स्टेबलाइज द कार्बोकेटाइन बाय डोनेटिंग, they stabilize the carbocation by donating electron density by induction। अब देखो ये कार्बन बेचारा लुट गया है, इसका पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन को हेलोजन साथ लेके गई है और अल्काइल ग्रुप ये इसके साथ गम में शरीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी को कार्बन की तरफ लेके जाएंगे तो कार्बन का गम हल्का हो जाएगा, कार्बन का पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा और कार्बन का ये पॉजिटिव चार्ज ये सारे अपने आप में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसके गम में शरीक होंगे। इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, अल्काइल ग्रुप शिफ्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थ्रू सिग्मा बॉन्ड टू इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट एटम, दिस स्टेबलाइज द कार्बोकेटाइन। जितने ज्यादा अल्काइल ग्रुप होंगे कार्बन के साथ अटैच तो कार्बन का गम इतना हल्का होगा, कार्बन की पॉजिटिव चार्ज इतनी ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होगी और कार्बन स्टेबलाइज, जो कार्बोकेटाइन होगा वो स्टेबलाइज होगा। तो इस पे अगर हम देखें तो ये मिथाइल है, ये सबसे कम स्टेबल है, इसके पास कोई भी गम हल्का करने वाला
इसकी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करने वाला नहीं है। ये प्राइमरी अल्काइल है क्योंकि ये वाला सिर्फ एक कार्बन के साथ अटैच है डायरेक्टली, तो इसके गम को हल्का करने वाला सिर्फ एक कार्बन है, इसके पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने वाला एक कार्बन है, तो इससे थोड़ा सा ज़्यादा स्टेबल हो गया। यहाँ पर ये कार्बन जो कैटायन बना रही है ये दो और कार्बनों के साथ अटैच है, दो और अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच है, तो इसका गम थोड़ा और हल्का होगा, इसकी जो पॉजिटिव चार्ज है वो थोड़ा और डिस्ट्रीब्यूट होगी, तो ये थोड़ा और स्टेबल हो जाएगी, तो सेकेंडरी कार्बन इससे ज़्यादा स्टेबल है। यहाँ पर ये जो कार्बोकैटायन है ये 3 कार्बनों के साथ अटैच है, तो ये मोर स्टेबल होगा। तो टर्शरी कार्बोकैटायन आर मोर स्टेबल व्हाइल मिथाइल आर लेस स्टेबल। तो इसका मतलब ये हुआ कि टर्शरी कार्बोकैटायन यानी टर्शरी अल्काइल हैलाइड बहुत आसानी के साथ SN1 कर सकती है, लेकिन मिथाइल SN1 नहीं कर सकती। तो ये ऑर्डर है किस चीज का, स्टेबिलिटी आपके कार्बोकैटायन का, और यही ऑर्डर होगा फिर SN1 रिएक्शन का कि ये सबसे आसानी के साथ SN1 करेगा, ये उससे कम, ये मुश्किल से, ये बिल्कुल नहीं करेगा। अब SN1 रिएक्शन की काइनेटिक्स क्या है, यानी इनकी ऑर्डर क्या है, इनका स्पीड क्या हो, किस तरह हम डिटरमाइन करेंगे। अच्छा, तो रेट स्पीड ऑफ रिएक्शन, दिस इज रेट कांस्टेंट, ये सिर्फ अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, क्योंकि ये सिर्फ अल्काइल हैलाइड पे डिपेंड करेगा तो इसको हम फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स कहेंगे, क्योंकि रेट लॉ में एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है और उसका पावर 1 है, तो फर्स्ट ऑर्डर। क्यों? बिकॉज रेट ऑफ SN1 रिएक्शन डिपेंड्स ओनली on the concentration of alkyl halide. Only one molecule involved in rate determining step. ये rate determining step है जिसमें alkyl halide आयोनाइज हो रही है, तो इसमें सिर्फ alkyl halide इन्वॉल्व है, न्यूक्लियोफाइल इन्वॉल्व नहीं है। The formation of carbocation step में सिर्फ alkyl halide इन्वॉल्व है, इसी वजह से ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेगा, और इसके स्लोएस्ट स्टेप में सिर्फ एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, तो इस वजह से इसको यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन भी कहते हैं। स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन की स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है? स्टीरियोकेमिस्ट्री का मतलब ये है कि इसकी आइसोमर, जो स्टीरियोकेमिस्ट्री हमने पिछले चैप्टर में पढ़ी है, स्टीरियोआइसोमर्स या स्टीरियोआइसोमेरिज्म, तो यहाँ पर ये है कि यहाँ से हेलोजन निकलेगी तो इस कार्बन के साथ p ऑर्बिटल खाली हो जाएगी। अब न्यूक्लियोफाइल के लिए चांस है, यहाँ पर ये p ऑर्बिटल खाली है, ये p खाली ऑर्बिटल है। अब न्यूक्लियोफाइल या इधर से इस p खाली ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी या इधर से डोनेट करेगी। न्यूक्लियोफाइल के पास दोनों चॉइस है, यानी हमारे पास SN1 स्टीरियो स्पेसिफिक नहीं है कि बिल्कुल ये आइसोमर बनाएगा, नहीं। अब ये यहां से न्यूक्लियोफाइल भी अटैक कर सकती है, यहां से भी कर सकती है। ओरिजिनली अल्काइल जो अल्काइल हैलाइड में हेलोजन है इस साइड से अटैच थी, तो अगर न्यूक्लियोफाइल ने इधर से अटैक कर दिया तो इन्वर्जन हो जाएगी। अगर न्यूक्लियोफाइल ने इधर से अटैक कर दिया तो रिटेंशन हो जाएगी। यानी स्टीरियोकेमिस्ट्री में जो हमने लीव रोटेटरी और डिक्सो रोटेटरी पढ़ी थी, तो अगर ये लीव रोटेटरी था, लाइट को लेफ्ट की तरफ रोटेट कर रहा था, तो अगर न्यूक्लियोफाइल ने इधर अटैक कर दिया तो ये आपके पास डिक्सो होगा। अगर इधर से अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल तो लीव रोटेट होगी। तो इसका मतलब ये है कि SN1 से जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपके पास इन्वर्ट भी होगा और रिटेंशन भी होगी, यानी वो आपके पास रिसिमिक मिक्सचर बनाएगी, 50% इन्वर्जन 50% रिटेंशन, यानी 50% एक आइसोमर होगा लीव रोटेटरी, 50% डिक्सो रोटेटरी होगा, यानी ओरिजिनल 50% होगा, 50% उसका उल्टा होगा। तो यानी यहाँ पर हमारे पास रिसिमिक मिक्सचर बनेगी, रिसिमाइजेशन होगी, हमारे पास रिसिमिक मिक्सचर बनेगी।
हमारे पास एक आइसोमर नहीं बल्कि दोनों आइसोमर बनेंगे। तो ये स्टीरियोकेमिस्ट्री थी किसकी? SN1 रिएक्शन की। ये SN1 रिएक्शन की क्या थी? स्टीरियोकेमिस्ट्री। तो ये हमारे पास SN1 रिएक्शन कंप्लीट हो गया। आज के लिए इतना काफ़ी। अल्लाह हाफिज़।